राधे राधे दोस्तों। क्या आप जानते हैं भगवान जगन्नाथ का रथ एक मुस्लिम की मजार के आगे क्यों रुकता है? ये तो हम सब जानते हैं। जगन्नाथपुरी को वैकुंठ धाम कहा जाता है। यहाँ भगवान जगन्नाथ साक्षात विराजमान है। भगवान जगन्नाथ के वैसे तो अनेकों भक्त हैं, पर क्या आपने सुना है एक मुस्लिम भक्त के बारे में, जो जन्म से मुस्लिम होने के बाद भी कैसे बना भगवान जगन्नाथ का भक्त? इतना बड़ा भक्त कि आज भी भगवान जगन्नाथ उससे मिलने जाते हैं। कहा जाता है जब तक जगन्नाथ यात्रा में उस भक्त का जयकारा नहीं लगाया जाता, रथ यात्रा संपूर्ण नहीं होती। ये तो हम सब जानते हैं। जगन्नाथ मंदिर में हिंदू धर्म के अलावा अन्य किसी धर्म के लोगों को मंदिर में प्रवेश करना वर्जित है। आइए जानते हैं इस मुस्लिम भक्त की कहानी। इसकी भक्ति ने भगवान जगन्नाथ को अपने पास आने पर मजबूर कर दिया। जगन्नाथ जी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आइए सुनते हैं इस कहानी के बारे में। ये कहानी है जगन्नाथपुरी के पास स्थित एक गांव की, जहां एक महिला रहती थी। वह जन्म से हिंदू थी और भगवान जगन्नाथ की बहुत बड़ी भक्त थी। वह जन्म से ही भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना किया करती थी। जन्म से हिंदू होने के बाद भी किसी कारणवश उसकी शादी हुई एक मुसलमान से और उनके एक बेटा हुआ जिसका नाम था सालबैग। माता हिंदू और पिता मुस्लिम होने के कारण बेटे सालबैग ने इस्लाम धर्म को कबूल किया और बड़े होने के बाद उसने मुगल सेना में जाने का निर्णय लिया। वह मुगल सेना में शामिल हो गया और मुगल सेना में उसने कई युद्ध जीते, किंतु एक बार युद्ध करते करते उसके माथे पर चोट लग गई, जिसके कारणवश उसे मुगल सेना से निकाल दिया गया। माथे पर चोट इतनी गहरी थी कि कोई भी वैद्य उसका इलाज ना कर सका। इस चीज से वह काफी परेशान और दुखी था। उसकी माँ भी बहुत परेशान थी। फिर एक बार सालबैग की माँ ने सालबैग को भगवान जगन्नाथ के बारे में बताया और सालबैग को भगवान जगन्नाथ की भक्ति करने को कहा। सालबैग ने अपनी माँ की बात मान के भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना शुरू कर दी। सालबैग की भक्ति भाव से भगवान जगन्नाथ इतने प्रसन्न हुए। सालबैग को भगवान जगन्नाथ ने सपने में दर्शन दिए। सपने में ही भगवान जगन्नाथ ने उसके सर पर एक मल्लम लगाया और जब वह सुबह उठा तो उसने देखा उसके सर का घाव ठीक हो चुका है। यह सब देखकर वह इतना प्रसन्न हुआ कि सुबह उठते ही भगवान जगन्नाथ के मंदिर जा पहुंचा। लेकिन मुस्लिम होने के कारण उसे मंदिर में जाने की अनुमति नहीं मिली। ये सोचकर वह काफी परेशान हुआ कि वह अब भगवान जगन्नाथ से कैसे मिलेगा। फिर उसने ये निर्णय लिया कि भगवान जगन्नाथ के मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर ही वह भगवान जगन्नाथ के गुणगान गाया करेगा। सब कुछ त्याग कर वह भगवान जगन्नाथ के मंदिर के पास बैठकर भगवान जगन्नाथ के गीत गाया करता था। वह इतने सुंदर गीत गाता था कि आने वाले सभी भक्त उसके गीत को सुना करते थे। उसने अपना सारा जीवन भगवान जगन्नाथ की भक्ति में व्यतीत कर दिया। जब उसका अंतिम समय निकट आने वाला था तब उसने भगवान जगन्नाथ से कहा, हे प्रभु जगन्नाथ, मैं आपसे मिलने आपके मंदिर नहीं आ सकता तो क्या हुआ? आप मेरे मरने के बाद मुझसे मिलने मेरी मजार पर एक बार जरूर आइएगा। और उसके प्राण छूट गए। इसके बाद जब रथ यात्रा निकाली गई, भगवान जगन्नाथ जब रथ पर विराजमान हुए, भगवान जगन्नाथ का रथ एक मुस्लिम की मजार के पास आकर रुक गया। काफी कोशिश करने के बाद भी रथ टस से मस नहीं हुआ। के राजा को काफी चिंता हुई। उसने भगवान जगन्नाथ से माफी मांगी और कहा, प्रभु, कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कीजिए, रथ यात्रा को पूर्ण कीजिए प्रभु। तो जगन्नाथ प्रभु अपने भक्त से मिले बिना कैसे जा सकते थे? राजा ने फिर से कोशिश की, किंतु फिर भी रथ टस से मस नहीं हुआ। वहाँ एक वृद्ध महापुरुष आए और भक्त सालबैग के बारे में बताया। सालबैग भक्त का जयकारा लगाने के लिए कहा। फिर पुरी के राजा ने सालबैग का जयकारा लगाया और रथ चल पड़ा। लेकर आज तक भगवान जगन्नाथ का रथ सालबैग की मजार के आगे रुकता है और आज तक ये प्रथा चलती आ रही है। भगवान जगन्नाथ के मंदिर से कुछ ही दूर पहले सालबैग भक्त की मजार बनी हुई है। तो ऐसे हैं हमारे जगन्नाथ प्रभु,
जो भक्त की पुकार सुनते भी हैं और उनसे मिलने आते भी हैं। आप जब भी भगवान जगन्नाथ के मंदिर जाएं तो सालबैग की मजार पर प्रणाम करना मत भूलिएगा। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय जगन्नाथ।